नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मची है। जब से अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की गठबंधन वाली सरकार बनी है, तब से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता के गलियारों से आए दिन किसी न किसी नेता के नाराजगी की खबरें सामने आती रहती हैं। शरद पवार के गुट से अलग हुए अजित पवार ने जब से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाया है, तब से नाराज ही चल रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन होने वाला है, जिससे कि भाजपा के सामने बड़ी मुश्किल है और नेताओं को मनाना है और सत्ता में बने भी रहना है। ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने दावा किया है कि वो कल्याण से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। निवर्तमान सांसद श्रीकांत शिंदे का निर्वाचन क्षेत्र कल्याण डोंबिवली हमेशा से चर्चाओं में रहा है। एक बार फिर से श्रीकांत शिंदे के बयान से ये सीट चर्चा में है। श्रीकांत शिंदे ने बताया दिया है कि वो आगामी लोकसभा कल्याण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही श्रीकांत शिंदे ने विश्वास जताते हुए कहा है कि मैं कल्याण का सांसद भी बनूंगा। श्रीकांत शिंदे ने आगे कहा है कि ठाणे शिवसेना का गढ़ है, इसीलिए चर्चा थी कि शिवसेना शिंदे गुट ठाणे लोकसभा क्षेत्र को अपने पास रखने पर जोर दे रहा है। ठाणे पिछले कई सालों से जहां शिवसेना के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, पिछले कई सालों से यहां पर शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में है। यहाँ के मतदाता गठबंधन पर भरोसा करते हैं। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि शिवसेना को कितनी सीटें मिलेंगी और बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। बता दें कि ये वही बीजेपी है जो विश्व परिवारवाद का आरोप लगाती है और दूसरे तरफ परिवारवाद का संरक्षण करती है। भाजपा शायद ये भूल जाती है कि वो महाराष्ट्र के जिस गठबंधन की सरकार को चला रही है, वो भी परिवारवाद की ही देन है, क्योंकि अजित पवार भी परिवारवाद की ही देन है। यही नहीं, भाजपा में ही ना जाने कितने ऐसे नेता हैं जो कि परिवारवाद के चलते ही सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन बात जब खुद पर आती है तो भाजपा खामोश हो जाती है। उसे फिर से परिवारवाद नजर ही नहीं आता है। महाराष्ट्र में जिस दम पर वो डगमगाती सत्ता में चल रही है, वो भी परिवारवाद का ही शिकार है। ऐसे में परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अब श्रीकांत शिंदे का ये ऐलान भी परिवारवाद की ही राजनीति में है। बता दें कि एक तरफ जहां शिंदे गुट ने ये हलचल बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के विपक्ष में बैठी महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल ने 2024 के चुनाव को नजर में रखते हुए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मसले पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में गठबंधन ने सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए 9 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। इस समिति में तीनों दलों के 3-3 सदस्य शामिल होंगे। पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस की तरफ से इस समिति के सदस्य होंगे। उन्होंने गुरुवार को एमवीए घटकों द्वारा समिति के गठन की पुष्टि की। कांग्रेस, शिवसेना और शरद गुट की एनसीपी विपक्षी गठबंधन के गठक हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की दूसरी सबसे अधिक सीट है। उधर चव्हाण ने कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व सीट बंटवारे में अपनी स्थिति तय करने के लिए एमवीए के सहयोगी दलों से बात करेगा। उन्होंने कहा कि सहयोगियों के साथ बातचीत करके सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा। बात करें समिति के सदस्यों की, तो इसमें पृथ्वीराज चव्हाण के अलावा कांग्रेस से ये 2 नेता सदस्य बने हैं। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता नसीम खान और बसवराज पाटिल पैनल में शामिल होंगे। वहीं नसीम खान ने कहा है कि सभी एमवीए सहयोगी इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जीतने की क्षमता को मानदंड बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान ने कहा है कि कांग्रेस 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक राज्य की सभी 48 लोकसभा सीटों की क्षेत्रवार समीक्षा करेगा। उधर कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के वोट एक दूसरे के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सीट शेयरिंग में सावधानी बरतनी होगी। उधर समन्वय समिति में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, विनायक राउत और अनिल देसाई शामिल हैं। वहीं एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल, जितेंद्र अवहाद और अनिल देशमुख को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 12 जिन जिलों में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति हाल ही में कर दी गई है, जिसमें अजित गुट के ज्यादातर मंत्री हैं। इस संशोधित सूची के जरिए अजित पवार की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले अजित पवार कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने के अलावा दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भी उपस्थित नहीं थे। अजित पवार महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर खुश नहीं बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में देरी उनकी नाराजगी का कारण माना जा रहा है। वहीं बीजेपी किसी भी हालत में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में फिर से अपनी सत्ता के खतरे में नहीं डालना चाहती है। इसीलिए
उन्हें मनाने की कोशिश बहुत की जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 16 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। ऐसे में भाजपा को जल्द से जल्द अजित पवार की नाराजगी दूर करने के लिए और मेहनत करनी होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक आता ही जा रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में भाजपा कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे से वो पहले ही दूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विकास तो दूर की बात है, फिलहाल तो भाजपा अपने नेताओं को खुश करने में ही व्यस्त लग रही है, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा जो है वो नजर नहीं आ रहा है। इस सीट के बंटवारे ने भाजपा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा रखी हैं। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।